बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेट यूर पेमेंट रिसीविंग सॉफ्टवेयर किस तरह एक्सेल में बनेगा ये आज इस क्लास में बताऊंगा। ऑटोमेटिक फील्ड्स अपडेट होंगी और जिनकी ड्यू डेट या उनसे कम वाली डेट का डेटा रिकॉर्ड क्लियर नहीं होगा हमारे पास पेमेंट रिसीव में, उनका अनदर शीट में डाटा ऑटोमेटिक जब वैन बुक ओपन होगी उसमें रिकॉर्ड आ रहा होगा। और प्लस जितना रिकॉर्ड आज टुडे डेट या उससे कम डेट के रिकॉर्ड अनपेड बैलेंस वाले होंगे उनका अलग रिकॉर्ड हो रहा होगा और मेन डेटाबेस में सारा हाईलाइट हो रहा होगा, तो इसमें हमें डेटा एंट्री करने में भी आसानी होगी। तो ये किस तरह से सिस्टम बनेगा, ऑटोमेट यूर पेमेंट रिसीविंग सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप, ये सारे ऑप्शन आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और अच्छी लगे तो वीडियो एंड में शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे पास डाटा है, इसमें कुछ फॉर्मूले यूज हुए हैं, कुछ कंडीशनल फॉर्मेट है और कुछ ट्रिक्स मैंने यूज की हुई है, वो देख लें। अब यहाँ पे हमारे पास इनवाइस डेट है, इन कस्टमर्स को कुछ सेल किया हमने, प्रोडक्ट्स हैं, सेल्स है, रिसीविंग्स है, इनकी ड्यू डेट है और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया हुआ है। इसमें सिंपल कंडीशन मैंने इफ लगाई हुई है, ब्रैकेट ओपन, सेल मैंने का बराबर ब्लैंक होगा तो अनपेड, और अगर ब्लैंक नहीं होगा वैल्यू फॉल्स तो पे लिखा हुआ आ जाए। अब जिनकी डेट यहाँ आज से करंट है, यानी मैंने यहाँ टुडे लगाया हुआ है, टुडे होता है करंट सिस्टम डेट सेल में इंसर्ट, तो मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। ये सेव एज कर दी मैंने वर्बो, कल 30 अप्रैल हो गई। अब कल 30 अप्रैल को जब मैं ये ओपन करूंगा तो यहाँ टुडे अपडेट 30 हो जाएगी ऑटोमेटिक। और फिर अगर इस डाटा के अंदर कल तक के रिकॉर्ड जितने होंगे पेमेंट रिसीविंग के और उससे कम वाले अगर उन्होंने पे नहीं किया होगा तो वो सब ऑटोमेटिक जैसी वर्कबुक ओपन होगी यहाँ रिकॉर्ड आ रहे होंगे हमारे पास। और अगर इनकेस किसी ने आज से कम वाले रिकॉर्ड में अगर पे कर दिया हो, जैसे 6 अप्रैल की ड्यू डेट है तो यहाँ पर इनवाइस डेट है और इन्होंने हमारे पास तकरीबन 9 अप्रैल की इनकी ड्यू डेट है, तो अगर इन्होंने यहाँ पर हमारे पास पेमेंट रिसीव करा दी होगी 31 तो ऑटोमेटिक इस डेट का हाईलाइट खत्म होगा, पे लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ से डाटा शॉर्ट हो जाएगा इनका। ठीक है, जब देखें यहाँ पे 9 तारीख का अप्रैल का जो रिकॉर्ड था डेटा एंट्री हो गई, ऑटोमेटिक पे वालों में चला गया रिकॉर्ड, अनपे से क्लियर हो गया। इन दो क्राइटेरिया को देखते हुए यहाँ डाटा लुकअप हो रहा है, एक तो करंट डेट और उससे कम और जिनका अनपे होगा, तो यहाँ पे ये करंट डेट से कम तो है लेकिन उनका पे रिकॉर्ड है तो यहाँ से गायब हो गया। और अगर इन्होंने नहीं क्लियर किया तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे पास इस लिस्ट में ऐड हुए होंगे। तो जैसे ही 3100 हम टाइप करेंगे और यहाँ पर पी ऑटोमेटिक आ गया फॉर्मूले से, क्राइटेरिया टुडे ऑटोमेटिक अपडेट, अनपेड बैलेंस चाहिए हमें जो आज और के बराबर और आज से कम वाले रिकॉर्ड होंगे तो उनका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसमें अगर एंट्री हटा देता हूँ, इनकी पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुई, तो ये ऑटोमेटिक कलर से हाईलाइट हो गया और अनपेड लिखा हुआ आ गया। तो ये सारा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है इसको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, और इस पे हम इसको समझेंगे सब अलग से। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमने टुडे मैंने समझा दिया यहाँ पे, और यहाँ पर पे, अगर यहाँ रिसीविंग सेल बराबर ब्लैंक होगा कॉमा तो अनपे, और अगर कोई डेटा एंट्री हुई हुई है वैल्यू तो फिर पे लिखा हुआ जैसे ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे। इसके अलावा कंडीशन फॉर्मेटिंग भी समझेंगे। हेडिंग को कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, फॉर्मूला यहाँ सॉर्ट के साथ आना चाहिए, यानी सबसे कम डेट ऊपर फिर उससे एक आगे की डेट जो उससे नीचे, तो ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। तो सॉर्ट फंक्शन के साथ हम यूज करेंगे इसको। फिल्टर एरे के अंदर यहाँ पर ऑल डेटाबेस सिलेक्ट होगी, कंट्रोल शिफ्ट राइट, ऑल डेटा सिलेक्ट करा हमने, कॉमा। अब क्राइटेरिया एक नहीं है यहाँ पे, क्राइटेरिया हमारे पास हमें दो कंडीशन के हिसाब से डाटा यहाँ पे चाहिए, और ऑटोमेटिक जब वर्कबुक होगी उस हिसाब से डाटा हमें यहाँ मिल जाएगा ओपन होगी जब। तो हमें इंक्लूड में जो है अब हमें डेट भी देखनी है, ड्यू डेट आज की और इससे कम वाले रिकॉर्ड की। दूसरा कॉलम हमें पे अनपे, ये दोनों क्राइटेरिया के सेल हमने हेडिंग के ऊपर बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो इसके लिए फिर तरीका होता है, हम जब मल्टीपल क्राइटेरिया फिल्टर में यूज करते हैं तो ब्रैकेट का ऑप्शन यूज करते हैं और ऑल फर्स्ट पहले कॉलम ड्यू डेट सेलेक्ट करेंगे और फिर इसमें हम लेस देन की कंडीशन देंगे, यानी लेस देन कम और इक्वल होगा बराबर। तो इक्वल बराबर किस सेल के होना चाहिए, हमारी ये वाली सेल टुडे, और इससे कम के डेटा जो होगा उसके अंदर से वो हमें चाहिए। अब ये एक कंडीशन हो गई, ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों कंडीशन को मैच करने के लिए मल्टीप्लाई यूज होता है। ठीक है जी।
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन, अब पे और अनपे देखना है तो हम फिर पे अनपेड वाला जो कॉलम आ रहा है इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन आउट और ऑल सेलेक्ट करेंगे और फिर इक्वल है किसके, जो हमने इसका सेल बनाया हुआ है अनपे, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज, तो सॉर्ट फंक्शन पे आ जाएंगे। फिर सॉर्ट फंक्शन में यहाँ पे कॉमा स्पॉट इंडेक्स पूछेगा आपसे कौन से कॉलम से इंडेक्स करना है, तो हमें ड्यू डेट कॉलम से इंडेक्स करना है या फिर ये इनवाइस डेट कॉलम से इन्वाइस करना है। सॉर्ट इंडेक्स कॉलम फर्स्ट वाले कॉलम से हमें करना है, तो यहाँ सॉर्ट इंडेक्स में कॉमा के बाद 1, फिर कॉमा लगाएंगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग 1, तो वहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर ए टू जेड, यानी मिनिमम डेट फर्स्ट ऊपर और फिर उसके बाद बड़ी डेट नीचे। यहाँ पर इसका ब्रैकेट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर के बाद ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, अभी दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से जो ड्रॉप डाउन में हम चेक करना चाह रहे होंगे उस हिसाब से यहाँ पे डाटा इधर आ जाएगा हमारा। अब जैसी डाटा एंट्री होगी यहाँ पे, तो यहाँ से वो डाटा हमारा हाइड हो जाएगा यानी क्लियर हो जाएगा। तो अब इसको हाईलाइट देखने के लिए, ताकि हमें पता चले कौन कौन सी रॉ से डाटा कनेक्ट हुआ हुआ है यहाँ पे, इसको हम ऑल सेलेक्ट करेंगे। हाईलाइट के लिए न्यू रूल में जाएंगे, यूज फॉर्मूला, ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे हम, ड्यू डेट एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लें क्योंकि ज़्यादा डाटा भी आपका हो सकता है, तो जो काउंट इफ ब्रैकेट ओपन के साथ इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, इक्वल काउंट इफ के साथ हम ऑल रेंज सेलेक्ट करेंगे ये, और फिर उसके साथ कॉमा लगाएंगे। कॉमा के साथ हमारे पास जो ड्यू डेट मेन डेटाबेस का फर्स्ट सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, उसका रो वाइज डॉलर हटा देंगे यहाँ से, और फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज के साथ अगर ये होती है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ फॉर्मेट में ग्रीन कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ओके ओके। ऑटोमेटिक देखें, अब जो डाटा कनेक्ट इधर हो रहा है हमारे पास ऑटोमेटिक फिल्टर के हिसाब से करंट डेट और उससे कम का रिकॉर्ड जो अनपेड है वो यहाँ आ गया। अब कोई अगर हमें रिसीविंग करवा रहा है, अब जैसे 6 अप्रैल का हंसा का रिकॉर्ड जो है ये यहाँ पर इन्होंने पेमेंट हमें कर दी, तो हमने यहाँ पे जैसी एंट्री करी, मैं एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा और ऑटोमेटिक इस डाटा के अंदर से ये रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब सेकंड जैसे यहाँ पर हमारे पास 6 अप्रैल नोमान का रिकॉर्ड आ रहा है, तो नोमान ने भी हमारी 500 की पेमेंट दी हमारे पास, इन्होंने एंटर करी, यहाँ से हमने क्लियर करने के लिए जैसी डाटा एंट्री करी यहाँ से डाटा क्लियर, और यहाँ पे का रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। कल नेक्स्ट जब हम वेब बुक सेव एज करके ओपन करेंगे, कल की डेट अपडेट हो जाएगी 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल से कम का जिन्होंने पे नहीं करा और जो कल की डेट के रिकॉर्ड होंगे वो भी इस डाटा में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। उसकी एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। सेव एज किया हमने, फाइल को ब्राउज किया, ब्राउज के साथ डेस्कटॉप पे मैं अपने यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम कर लेते हैं डाटा मैनेजमेंट एम डेटा एम के नाम से मैंने डेस्कटॉप पे सेव करी फाइल, और फाइल सेव के साथ इसको मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज के साथ यहाँ पर हमारे पास अब मैं करंट 29 डेट सेट है, मैं यहाँ पर 30 सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, और यहाँ से इसको चेंज करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, एडजस्ट डेट एंड टाइम, और यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम मैनुअली, यहाँ से 30 अप्रैल मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, और इसको मैंने चेंज किया, और यहाँ से इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब डाटा मैनेजमेंट की फाइल हमारी ये आ गई, इधर से मैंने इसको ओपन करा, राइट क्लिक, जैसे ही ये ओपन होगी देखें ऑटोमेटिक क्या हुआ, यहाँ पे जो 30 अप्रैल के रिकॉर्ड के साथ अनपेड रिकॉर्ड होंगे वो सारे अपडेट हो गए, करंट डेट टू डेट सिस्टम के हिसाब से अपडेट हो गई। यानी जितने दिन बाद का रिकॉर्ड होगा करंट डेट का और उससे कम का अनपेड रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हाईलाइट और ऑटोमेटिक इधर ऐड हो जाएगा जिन जिन से पेमेंट रिसीव करनी है आपको। तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड अपडेट हो गया और उसमें ऐड हो गया डेटा नेक्स्ट डे का जो टुमारो का होगा, जो आज यस्टरडे हो जाएगा, टुडे हो जाएगा, तो उनका डेटा ऐड हो गया। अब अगर हमें अनपे की जगह पे वाले रिकॉर्ड चाहिए तो सारे पे वाले रिकॉर्ड भी हम यहाँ पे अनपे की जगह पे करके चेक कर सकते हैं। बशीर रिकॉर्ड आ रहा है, बशीर रिकॉर्ड में जाके उसने एंट्री क्लियर करा दी अपनी। यहाँ पर हमारे पास लास्ट में यहाँ पे हमने जो डेट किया है इसकी सेम डेट के रिकॉर्ड ड्यू डेट में और भी आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कलर अनहाईलाइट नहीं हो रहा। ठीक है जी, क्लियर नहीं हो रहा हाईलाइट, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो कंडीशनल फॉर्मेट में हमने फार्मूला यूज़ किया था, इसको मैनेज में जाएंगे, जो फार्मूला हम लगा देते हैं उसको एडिट के लिए मैनेज रूल एडिट, और यहाँ पर हम
मल्टीपल क्राइटेरिया देखने हैं तो हम एस लगा देंगे। सिंगल क्राइटेरिया के हिसाब से काउंट करना है तो काउंट इफ, मल्टीपल क्राइटेरिया के हिसाब से करना है तो काउंट्स इफ। और यहाँ पर सेकंड क्राइटेरिया कॉमा के बाद हम सिलेक्ट करेंगे रिसीविंग डेट। एक्स्ट्रा इसको भी सिलेक्ट कर लिएगा और इसका सेकंड क्राइटेरिया जो होगा हमारा वो होगा रिसीविंग डेट का सेल। तो ये दोनों कॉमन नहीं होंगी चीज़ें, तो इसलिए हम इसका डॉलर साइन हटा रहे हैं और दो क्राइटेरिया से मैच कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0। और फिर यहाँ पे कलर वही होगा। और अब देख रही है अगर फॉर्मूला सही है तो ये हाईलाइट हाईलाइट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, हो गया। अब जैसी जैसी कोई पेमेंट आपको रिसीव होती रहेगी उस हिसाब से उसका ऑटोमेटिक रिकॉर्ड यहाँ से क्लियर होता रहेगा। अभी ये 29 रिकॉर्ड 10,000 हमारे पास रिसीव हो गए। एंटर, इसके अंदर से हमारे पास डबल क्लिक ऑटो फिट और यहाँ से ऑप्शन क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।